नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की। 25 दिसंबर 2025 को पूरा देश भारत रत्न भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहे हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि वे विचार, संवेदना, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्य की जीवंत मिसाल थे। उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए थी। उनकी वाणी में कविता की कोमलता थी और उनके निर्णयों में सिद्धांतों की दृढ़ता। अटल जी ऐसे नेता थे जो विरोध में भी मर्यादा नहीं छोड़ते थे और सत्ता में रहकर भी विनम्रता बनाए रखते थे। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार अल्पकालिक सरकार के रूप में और इसके बाद 1998 से 2004 तक लगातार 2 पूर्ण कार्यकालों में उन्होंने देश को स्थिर, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल राजनीतिक स्थिरता हासिल की, बल्कि आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचों के विकास और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का सबसे साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय मई 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण रहा, जिसमें भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया। ये फैसला उस समय लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव अपनी चरम पर था, लेकिन अटल जी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए दृढ़ता के साथ ये कदम उठाया। 11 मई 1998 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि ये परीक्षण पूरी तरह से नियंत्रित थे और इससे किसी भी प्रकार की रेडियो धर्मिता का खतरा नहीं है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को देते हुए भारत की रणनीतिक क्षमता और आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। पोखरण 2 ने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि देश के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को भी नई ऊंचाई दी। अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय जीवन भारतीय लोकतंत्र का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। 4 दशकों से अधिक समय तक संसद में रहते हुए उन्होंने सरकारों को बनते और गिरते देखा, लेकिन हर परिस्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। 28 मई 1996 को 13 दिन की सरकार गिरने के बाद लोकसभा में दिया गया उनका ऐतिहासिक सत्ता का खेल चलेगा भाषण आज भी भारतीय राजनीति के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में गिना जाता है। उस भाषण में उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन देश और उसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि लोकतंत्र में उनकी अटूट आस्था और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने साबित किया है कि सत्ता से बड़ा देश होता है और राजनीति से बड़ा राष्ट्र हित होता है। वहीं अटल जी एक कुशल और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ भी थे और साथ ही 1977 में उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय नेता बने। उस ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से उन्होंने न केवल हिंदी भाषा को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान को भी मजबूती दी। उन्होंने वसुंधैव कुटुंबकम के विचारों को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि भारत सदियों से पूरे विश्व को एक परिवार मानता आया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को केवल सरकारों का मंच नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना की संसद बनने का आह्वान किया। ये दृष्टिकोण आज भी भारत की विदेश नीति की आत्मा में दिखाई देता है। वर्ष 2000 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताया और लोकतंत्र, आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वैश्विक शांति के क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया। ये भाषण भारत अमेरिका संबंधों में एक नए युग की शुरुआत माना जाता है। वहीं 2002 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया उनका संबोधन आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है।
जिसमें उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर बड़े सपनों को साकार करने और कठिन परिस्थितियों में भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन संघर्ष, सिद्धांत और समर्पण की प्रेरक कहानी है। आपको बता दें कि वे ऐसे नेता थे जिन्हें विरोधी भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनकी राजनीति में कटुता नहीं, संवाद था, टकराव नहीं, सहमति की कोशिश थी। उनकी कविताएं उनके संवेदनशील मन को दर्शाती थी और उनके निर्णय उनके मजबूत नेतृत्व को। आज उनकी 101वीं जयंती पर देश उन्हें नमन करते हुए उनके विचारों, उनके शब्दों और उनके द्वारा दिखाए गए राष्ट्र निर्माण के मार्ग को याद कर रहा है। अटल जी का योगदान केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अध्याय नहीं है, बल्कि वे भारत के वर्तमान को दिशा देने और भविष्य को प्रेरणा देने वाली अमिट विरासत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।